हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय सीएल पब्लिक स्कूल नारनौल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके असाइनमेंट में भी है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं ये तीनों क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल सेम टाइप के हैं। 1/1 प्लस को स्क्वायर एक्स या फिर 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कई बार यहाँ पर 1 माइनस को स्क्वायर एक्स भी दे देता है, को स्क्वायर एक्स -1 दे देता है, या फिर को स्क्वायर एक्स -3 दे सकता है, 5 साइन स्क्वायर एक्स -2 दे सकता है, 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 को स्क्वायर एक्स ऐसे कुछ दे सकता है। यहाँ पर dx भी है। तो ये बहुत एक लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती है। इसमें क्या काम करता है वो, न्यूमरेटर में तो यानी कि ऊपर वाली टर्म में तो केवल dx होता है और नीचे वाली टर्म a को स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में होती है, या फिर a प्लस b को स्क्वायर एक्स, या फिर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a माइनस बी को स्क्वायर एक्स, या फिर a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाले क्वेश्चंस जनरली इसी टाइप के होते हैं। इनमें अगर हम ये तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे तो फिर इस टाइप के बहुत सारे जो क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको बताए वो सारे आप कर पाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन को देखो सबसे पहले और वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश जरूर करिए। ओके, सो यहां पर अब क्या होगा, हम इसको को स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। इसमें को स्क्वायर एक्स से नहीं, जब को स्क्वायर एक्स दिया हो तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कराएंगे, ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड। को स्क्वायर एक्स होगा तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। 1/sin square x अपॉन 1/sin square x प्लस को स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। जब को स्क्वायर एक्स दिया होगा तो उसे हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो आप एग्री करेंगे इस बात पर कि हम इस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर एक्स। ऊपर लिखा हुआ है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx। अब इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल आसान हो गया। कोट एक्स को पुट कर देंगे t, पुट कोट एक्स इज इक्वल टू t, पुट कोट एक्स इज इक्वल टू t। अगर कोट एक्स को आप t पुट कर देंगे तो यहां पे बन जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ऊपर वाली टर्म चली गई माइनस ऑफ dt में। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है आप मेरे को मैसेज करके व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म करिए, तभी मुझे पता चलेगा। नहीं तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा है या बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अब सोचो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहा है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। मैं किस स्पीड में पढ़ाऊं, मैं ऐसे कितने क्वेश्चंस कराऊं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपकी क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ये क्वेश्चन कब का कर चुके हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन है ये, मैंने उनको असाइनमेंट सेट दिया करा था और वो मुझे इसका सॉल्यूशन भेज चुके हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियो 2-3 बार रिवाइंड कर करके देख लेंगे, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आप देखिए मेरी सिचुएशन क्या है। एक तरफ वो स्टूडेंट है जो ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है, दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जिसको हो सकता है ये देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो क्या करे। तो आपकी जो सिचुएशन है आप मुझे मैसेज करके ही बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता कि मैं आपको किस लेवल से पढ़ाऊं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सर समझ में नहीं आ रहा। यह आपकी जिम्मेवारी।
कमेंट सेक्शन में नहीं बताना तो व्हाट्सएप पर बता सकते हो। सो मूविंग ऑन, ये बन गया दैट इज इक्वल टू डी टी माइनस ऑफ डी टी, माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस ऑफ डी टी अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, डी टी अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। अब इसमें बन जाएगा tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला। tan इनवर्स x का फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो इसमें हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं और ये बना डी टी अपॉन में बना 1/√2 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से होता क्या है कि गलती नहीं होती है, नहीं तो अगर आप दूसरे मेथड से इसको यहीं पे फॉर्मूला लगाते तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे। सो दैट इज इक्वल टू -1/2, ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर ही रहेगा और ये जो 1/√2 है ये 1/a करके बाहर आता है। tan इनवर्स इंटीग्रेशन लिख के बताता हूँ, इसका फॉर्मूला आता है 1/a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ जो a स्क्वायर होता है वो 1/a करके बाहर आता है, तो -1/2 तो इधर लिखा हुआ है। अब 1/a करना होगा इसमें, तो 1/1/√2 1/1/√2 tan इनवर्स ऑफ x/a, tan इनवर्स ऑफ √2 इंटू टी। ये लिखा हुआ है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा। tan इनवर्स √2 टी, tan इनवर्स √2 टी, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, √2 बन गया। तो फाइनल आंसर मैं इधर लिख के बताता हूँ ताकि आपको साफ दिख जाए, माइनस ऑफ 1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2 टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसमें टी हमने कोटेक्स को पुट करा था, तो एक और बार यहां पर लिखेंगे -1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2 मल्टीप्लाइड बाय कोटेक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अप्रोच ध्यान रखना, फाइनल आंसर आप निकाल दोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1/1 प्लस को स्क्वायर एक्स, या फिर 4 प्लस को स्क्वायर एक्स, या फिर 8 प्लस को स्क्वायर एक्स, या फिर एनी कांस्टेंट प्लस मान लो यहाँ पर 9 को स्क्वायर एक्स, 9 को स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया। ध्यान रखना साइन स्क्वायर एक्स से पहले डिवाइड कराएंगे, ऊपर भी डिवाइड कराएंगे नीचे भी डिवाइड कराएंगे। 1/sin स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 1 था, 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स था तो को स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1/sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, dx तो पहले से ही था। 1/sin स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस को स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर एक्स। नाउ वी नो दैट अगर हम कोट एक्स को टी पुट कर दें, देखो डिनोमिनेटर को हमने कोट में कन्वर्ट कर लिया, इस वाले क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोट में कन्वर्ट कर लिया, अब कोट एक्स को टी पुट कर दिया, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx dt बन गया। तो यहाँ से ये बन गया माइनस ऑफ, ध्यान देना यहाँ पर माइनस भी आता है, तो इसलिए माइनस ऑफ dt अपॉन 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, माइनस ऑफ dt अपॉन 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू हमारी आ गई माइनस ऑफ 1/√2 tan इनवर्स √2 टी। टी हमने कोटेक्स को पुट करा था तो दोबारा से यहाँ पर पुट करा दिया, तो आंसर आ गया, सोल्व हो गया। ठीक है, अब देखो सेम इस क्वेश्चन में जब आप करोगे तो को स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कराओगे, ऊपर तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स और नीचे बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। ऊपर तो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स को पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan एक्स को पुट करेंगे t, सेम ये बन जाएगा, बस माइनस साइन नहीं आएगा, इस बार माइनस साइन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन सेम टू सेम ऐसा ही बन जाएगा। ओके, तो आई होप अब ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे।
इस क्वेश्चन में 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। ये मैं आपको करके बता देता हूं थोड़ा सा। फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स। 4 कॉमन आ गया और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू dx अपॉन 4 प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन 4 प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स। अब दोनों को ऊपर नीचे हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को तो हम सोल्व करना जानते ही हैं, तो ये कितना बना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, सॉरी dx नहीं, प्लस 5 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर एक्स। आप टाइम बचाने के लिए इस वीडियो को 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड में भी देख सकते हैं। अब 4 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 कोट स्क्वायर एक्स। अब यहां पर हम पुट कर देंगे कोट एक्स को t, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी बन जाएगी माइनस ऑफ dt, तो माइनस यहां बना, dt यहां पे बना, और 4 प्लस 9 टी स्क्वायर यहां पर बना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, बिल्कुल सेम, 9 पहले कॉमन ले लो, 2/3 का होल स्क्वायर बनेगा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक लाइन में इसका आंसर लिख के दिखाता हूं। -1 तो बाहर है, यहां पर बनेगा 2 का स्क्वायर 1/2, tan इनवर्स ऑफ 3t/2, tan इनवर्स ऑफ 3t/2, t के साथ एक 3 भी मल्टीप्लाइड है, तो यहां पर एक 3 से भी डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ऐसे आंसर एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन गलती अवॉइड करने के लिए पहले यहां से 9 कॉमन ले लो और फिर थोड़ा स्लो तरीके से चले जाओ। 2 लाइन फालतू लिखनी पड़ेगी, लेकिन ये 3 की गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर बन गया -1/6 tan इनवर्स 3t/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, इन जनरल इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ये एक फॉर्म होती है, उस फॉर्म को हम इस तरह से सोल्व करते हैं, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं tan x मल्टीप्लाइड बाय tan 2x मल्टीप्लाइड बाय tan 3x। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हेल्प लेंगे। देखिए, एक बात बड़ी ऑब्वियस सी है दैट tan x प्लस 2x, tan ऑफ x प्लस 2x is equal to tan of 3x. We know that WKT, we know that, हम जानते हैं tan of x plus 2x is equal to tan of 3x, ये बात तो हम जानते हैं। This implies that tan x plus tan 2x upon 1 minus tan x tan 2x is equal to tan 3x.
दिस इंप्लाइज दैट, अब कुछ भी नहीं कर रहे, हम बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। ओके, यही हमको चाहिए था कि ये जो tan x tan 2x tan 3x लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कुछ भी करके इस प्रोडक्ट फॉर्म को ब्रेक कर लें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट फॉर्म देखो, सम के फॉर्म में यहां से ब्रेक हो गई है। दिस इंप्लाइज दैट tan x multiplied by tan 2x multiplied by tan 3x। ओके, इस टर्म को इधर लिया है, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया यहां से। This can be written as tan 3x minus tan x minus tan 2x dx। अब यहां पर सवाल उठता है कि आप कितना सिंसियरली ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला क्या आता है? सोचो, अपने आप से सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला क्या आता है? तो देखिए वो जो फॉर्मूला आता है, log ऑफ mod ऑफ secant x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये जो log है ये है टू द बेस e। ठीक है, तो ये होता है tan x का फॉर्मूला। tan 3x में क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा secant 3x, लेकिन डिवाइड बाई 3 भी होगा, क्योंकि ax प्लस b में a से डिवाइड करना पड़ता है। सो log ऑफ secant x है, तो secant x की जगह क्या हो जाएगा? secant 3x हो जाएगा। tan 3x के फॉर्मूला में डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये tan x हो गया। tan 2x में क्या होगा? डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे secant 2x हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि tan 3x अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ secant ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने काफ़ी मेहनत करी और 4 क्वेश्चंस डिस्कस करे, लेकिन ये 4 नहीं है, दरअसल 4 से ज़्यादा हैं। एक चीज़ तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि tan x tan 2x tan 3x अगर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक 3 टेंजेंट के फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं तो उनको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके वो दे सकता है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan 5x। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आप यहां पर लिख दोगे tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x। तो एक क्वेश्चन नहीं है, हमने अनेक क्वेश्चन इसी फॉर्म में डिस्कस कर लिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, 3x प्लस 2x या 3x प्लस 2x इज इक्वल टू tan 5x लिखेंगे, सोल्व करेंगे, यही पूरा काम करेंगे और फिर लास्ट में वो यही आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कई बार यहाँ हो जाता है tan 3x प्लस tan 6x, सॉरी tan 3x मल्टीप्लाइड बाई tan 6x मल्टीप्लाइड बाई tan 9x। मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो उसमें हम लिख देंगे tan 9x माइनस tan 3x माइनस tan 6x, 9x माइनस 3x माइनस 6x, और फिर tan x का फॉर्मूला हमको मालूम ही है, log ऑफ mod ऑफ secant x, सोल्व कर लेंगे। दूसरे जो यहाँ पर साइन और कोस वाले लिखे हुए थे क्वेश्चंस, वो जनरल फॉर्म होती है और उसको हमेशा ध्यान रखना है, dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b, dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b, ये फॉर्म होती है। a और b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, cos स्क्वायर x की बजाय यहाँ पर sin स्क्वायर x भी हो सकता है, ये फॉर्म है। तो ये आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछने में बिल्कुल भी मत झिझकिए। इंटीग्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, और ये क्वेश्चंस आपको आगे चल के 4-5 साल के बाद भी काम में आने वाले हैं। 4-5 साल बाद जब आप ग्रेजुएशन के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे, वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चंस काम आते हैं। ओके, मेरे साथ वाले जो लोग हैं वो अभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं सोल्व,
कोई SSC CGL का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई UPSC का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई क्या बोलते हैं CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज वाला एग्ज़ाम दे रहा है, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहा है, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई क्लैट का एग्ज़ाम दे रहा है, सॉरी कोई कैट का एग्ज़ाम दे रहा है, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट MBA में एडमिशन के लिए, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरी एज के जो लोग हैं, जो मेरे साथ वाले लोग हैं, वो लोग अभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस और इंटीग्रेशन की क्लासेस अटेंड करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, वो लोग कई बार मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, और मैं उनके भी डाउट्स कई बार बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये आज आप पढ़ रहे हैं तो आज ही काम में नहीं आएगा, ये आगे 5-6 साल तक काम आएगा। तो ऐसा करिए कि एक बार में ही ऐसा पढ़ लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आगे ना आए। तो अभी आपने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, तो आप इसमें देखिए मैं कैसे मॉडिफाई करके उसको चेंज कर सकता हूँ। 10x 10 2x 10 3x हम लेकर चले थे, 3x 6x 9x आ गया, तो हम कैसे करें, ठीक है। तो यही इन्हीं वर्ड्स के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और एक चीज़ बस ध्यान रखना, कोई डाउट आए, कोई परेशानी आए तो बेझिझक व्हाट्सएप पर पूछ लेना। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वो भी बताइए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप होगा। अगर वीडियो ख़राब लगी और आपको लगता है कोई और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, तो प्लीज़ वो भी बताइए, उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, मैं इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आऊँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।